हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड से जो सीजीएल की बहाली निकली है, नोटिफिकेशन निकली है, उसके बारे में जानेंगे। उसमें 6-7 तरह के पद में बहाली निकली है, भर्ती निकली है। एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे। कब से यह ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू होगी, कब तक होगी, फी क्या है, उम्र आपका क्या है, आपका एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं, कितने पदों पर बहाली होनी है, ये सारी प्रक्रिया देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में एग्ज़ाम पैटर्न को और सिलेबस को समझेंगे। तो एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। JSSC झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सचिवालय सहायक एक तरह से इसको कह सकते हैं, ये बहाली निकली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2017 पदों पर बहाली होनी है। अप्लाई डेट की बात करें तो यह 20/6 से अप्लाई किया जाएगा, 20/6 से अप्लाई किया जाएगा। अभी सिर्फ नोटिफिकेशन निकला है। लास्ट डेट की बात करें तो 19/7 तक यह भरा जाना है, यानी कि लगभग 1 माह का समय आपको दिया जाएगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो अप्लाई डेट 20/6 से 19/7 तक लास्ट डेट है। फ़ी की अगर बात करें तो 100 रुपये का फ़ी आपको पेमेंट करने होंगे अगर आप UR OBC और EWS कैंडिडेट हैं। तो अगर SC ST कैंडिडेट है तो आपको 50 रुपये का फ़ी पेमेंट के रूप में लगेगा। एज की बात करें तो मिनिमम एज 21 वर्ष रखा गया है, जबकि मैक्सिमम की चर्चा करें तो 35 वर्ष EWS और UR यानी कि अनरिजर्व्ड के लिए रखा गया है। अगर आप SC और ST में हैं तो 5 वर्षों का अपर एज रिलैक्सेशंस मिलते हैं। OBC 1 में 2 इयर्स, जबकि OBC 2 में 3 इयर्स का यहाँ पे दिया जाता है अपर एज रिलैक्सेशन। एज का जो गणना किया जाएगा 4 जनवरी 2021 के अनुसार किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देख लिए होंगे तो आप एलिजिबिलिटी देख लें। ग्रेजुएशन लेवल पे है, यानी कि CGL है, तो जाहिर सी बात है इसका जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन होंगे। आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल्स को देखेंगे, पोस्ट देखेंगे और सैलरी भी यहाँ पे देखते जाएंगे। पहले नंबर पे है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। इसमें जो पोस्ट हैं 863 पोस्ट हैं, जबकि सैलरी की अगर बात करें तो 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये तक है। इसमें और भी सारी चीज़ें HR DA TA ये सारी चीज़ें इसमें मेडिकल जुड़ते हैं। दूसरे नंबर पर जो बहाली है कनीय सचिवालय सहायक है। इसमें 335 पदों पर बहाली होनी है। इसका जो सैलरी है 19,900 मिनिमम है, 63,200 मैक्सिमम है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी की चर्चा करें तो इसमें 182 पदों पर बहाली होनी है। सैलरी 35,400 से 1,12,400 रुपया, और प्लस जो होंगे उसके बारे में बार बार हम चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे, जैसे कि मेडिकल हो गया, HR हो गया, DA हो गया, तो ये सारी चीज़ें अलग से बार बार नहीं बोलेंगे। प्लानिंग असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे 5 पदों पर बहाली होनी है और इसका जो मिनिमम सैलरी है 29,200 और मैक्सिमम ये जाएगा 92,300 तक के। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पद हैं 195, 35,400 मिनिमम और 1,12,400 मैक्सिमम यहाँ पे वेतन के रूप में आपको मिलेंगे। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 252 पद हैं, इसमें भी 35,400 और 1,12,400 ये वेतन सैलरी है। अंचल निरीक्षक सह कानून वो 185 पदों पर बहाली होनी है। इसमें सैलरी जो है वो 35,400 से 1,12,400। तो इस तरह से आपके वैकेंसी डिटेल्स हो गए। उसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसेस को जानेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस देखेंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न में सबसे पहले आप यहाँ देखें, जो एग्ज़ाम आपका होना है वो 3 पेपर में होना है। 3 पेपर में एग्ज़ाम्स होंगे जो कि MCQ फॉर्मेट में होंगे और OMR सीट पे होंगे। जाहिर सी बात है ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होंगे। ये टाइम जो होगा वो 2 घंटे का समय दिया जाएगा हर पेपर के लिए। 3 पेपर होंगे और सभी पेपर में 2-2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। निगेटिव की अगर चर्चा करें तो 1/3 यहाँ पे निगेटिव है। मार्क्स की अगर हम चर्चा करें तो हर क्वेश्चन पे 3 मार्क्स आपको मिलेंगे, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स मिलेंगे। तो आप यहाँ पे एग्जाम पैटर्न देख लीजिए। एग्जाम पैटर्न जो है 3 पेपर्स में एग्जाम्स आपको देने हैं, MCQ फॉर्मेट में और OMR सीट पर। टाइम 2 घंटे का समय हर पेपर में मिलेंगे। नेगेटिव 1/3 है, सभी पेपर में रहेंगे। मार्क्स 3 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन सही करने पर। सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 जो सिलेबस में आता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें 30% आपको मिनिमम लाने होते हैं।
क्वालिफाई करने के लिए। इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में 2 खंड होंगे, एक हिंदी लैंग्वेज होगा, एक इंग्लिश लैंग्वेज होगा। 2 सेगमेंट होंगे और दोनों में 60-60 क्वेश्चंस होंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी 60-60 क्वेश्चंस होंगे और पर क्वेश्चंस 3 मार्क्स है, इसलिए मार्क्स जो होंगे आपके 360 मार्क्स होंगे और क्वेश्चंस जो होंगे 120 क्वेश्चंस, यानी कि पेपर 1 जो होगा उसमें 120 क्वेश्चंस होंगे और 360 मार्क्स के होंगे, जिसमें 30% आप क्वालिफाइंग मार्क्स लाते हैं तभी आपके पेपर 2 और पेपर 3 के जांच होंगे, कर सकते हैं। पेपर 2 जो होगा वो मेरिट स्तर का होगा। अब इसमें देखिए कुछ लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि उर्दू है, संथाली है, बांग्ला है, मुंडारी है, हो है, खुड़िया, कुरुक, करमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे विषयों में से किसी एक का सिलेक्शन करना है, चूज करना है, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चंस होंगे और सभी 100 क्वेश्चंस जो इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। अब पर क्वेश्चन 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो टोटल मार्क्स जो होगा वो 300 मार्क्स होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के होंगे पेपर 2, और ये मेरिट के लिए बेहद लाभदायक होगा। मेरिट में ये अंक जुटेंगे, तो इसमें से किसी एक विषय का चयन कर लेना है। पेपर 3 की अगर बात करें तो ये भी मेरिट स्तर का ही है। इसमें 1 2 3 4 5 6 खंड में है, यानी कि 6 सेगमेंट कर सकते हैं आप। इसमें जीएस यानी कि जनरल स्टडी के क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चंस होंगे। साइंस के भी इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, मैथ के 20 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर से भी 20 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे और झारखंड जीके से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन अगर बात करें तो 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको पेपर 3 में, जीएस, साइंस, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, झारखंड जीके। तो ये 6 सेगमेंट से आपको 150 क्वेश्चंस रहेंगे और हालांकि हर क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो आपको 450 मार्क्स यहाँ पे होंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो पेपर 3 है, पेपर 1 2 3, पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स नेचर का है, जिसमें 30% अगर आप लाते हैं तो क्वालिफाई होते हैं। कहने का मतलब है कि पेपर 2 और पेपर 3 का जांच होगा। अगर आप पेपर 1 में फेल हो जाते हैं, 30% से कम मार्क्स लाते हैं, तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 जांच नहीं किया जाएगा और जब आपका फाइनल सिलेक्शन होने के लिए मेरिट तय होगा तो ये और ये पेपर 2 और पेपर 3 को जोड़ने के बाद जो मेरिट बनेगा वही आपका मेरिट होगा। तो पेपर 2 में 300 मार्क्स होंगे 100 क्वेश्चंस के, पेपर 3 में 150 क्वेश्चंस के 450 मार्क्स होंगे और ये टोटल अगर कर लें तो 750 मार्क्स के आपके टोटल एग्जाम्स होंगे ये पेपर 2 और पेपर 3 के, जिसमें जितना ज़्यादा लाएंगे तो आपका मेरिट ऊपर होगा। तो दोस्तों अगर आप सारी प्रक्रिया को समझ गए होंगे, और इसमें एक और शर्त हम बता दें कि आपकी एलिजिबिलिटी जो ग्रेजुएशन है ये तो है ही, ये ऑल इंडिया वैकेंसी नहीं है, क्योंकि अगर आप इंटर और मैट्रिक झारखंड से किए हुए हैं, झारखंड के किसी विद्यालय से किए हुए हैं, तभी आप एलिजिबल हैं इसे भरने के लिए। तो कहने का मतलब है आप ग्रेजुएशन कहीं से करें, लेकिन मैट्रिक और इंटर जो है वो आप झारखंड से अगर किए हुए हैं तभी आप एलिजिबल हैं ये सीजीएल भरने के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, और हाँ दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।